नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे रमेश विदुड़ी की। जैसे पार्लियामेंट सेशन कंप्लीट हुआ और पार्लियामेंट सेशन जो है वो कंप्लीट होने के बाद में आपने देखा होगा कि बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। रमेश विदुड़ी के जो स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में, उसके बाद में उसको हटाना भी पड़ा। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच में अब हम बात करेंगे इनसे जुड़े हुए और भी कुछ लोग हैं। ये रमेश विदुड़ी ही नहीं है, इसके साथ में हम और उन लोगों तमाम तरह के सांसदों की, एमएलए की, उनकी बात करेंगे जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं संसद की। और संसद में जब विशेष सत्र बुलाया गया तो इससे पहले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई थी भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों की। और उस मीटिंग में जो है वो सभी सांसदों को एक विशेष तौर से हिदायत दी गई थी कि जो भी आप बोलते हो उसमें थोड़ा सा संयमता बरतें। लेकिन उसके बाद में पार्लियामेंट में हमने देखा कि विशेष सत्र में जो है वो नई संसद का उद्घाटन हुआ। नई संसद के उद्घाटन के साथ में जो है वो 75 साल के लेखे जोखे को रखा गया। और उसके साथ में जो है नई संसद में महिला आरक्षण बिल को भारतीय जनता पार्टी लेके आई, जो पिछले 27 साल से जो है वो लंबित चल रहा था। और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हम देखें तो फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आई। और उसी के साथ में जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर एक ऐसी घटना हो जाती है कि अचानक से जो बीजेपी है उसकी खुशियों को जैसे नज़र सी लग जाती है और बीजेपी बैकफुट पे चली जाती है, थोड़ी असहजता की स्थिति में चली जाती है। लेकिन आज हम इसमें एपिसोड में उसी बात का हम विश्लेषण करेंगे कि इसके बाद में जो है वो भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है और क्या उसमें जो है वो करना चाहिए। तो सबसे पहले रमेश विदुड़ी की अगर हम बात करें तो रमेश विदुड़ी की जो संसद में उन्होंने जो स्पीच दिया या दानिश अली के ऊपर जो कमेंट किए वो संसदीय परंपरा के खिलाफ है और इसका जो है वो पुरजोर से विरोध होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि रमेश विदुड़ी अकेले एक ऐसे सांसद है जो ऐसा संसद में आने के बाद में कर रहे हैं। दानिश अली की अगर हम बात करें तो दानिश अली भी कुछ कम नहीं है, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके साथ में जो है कांग्रेस के और भी बहुत से बड़े बड़े नेता है, तो उन्होंने भी जो है देर सबेर जो है या बहुत बार हम कह सकते हैं कि संसद में जो है वो असंसदीय या मर्यादाओं के खिलाफ जाके ऐसी टिप्पणियां वो करते रहते हैं। और साथ में कई बार हमने ये भी देखा है कि संसद में कुछ सांसद जो है वो गलत तरीके के जो है वो वीडियो देखते हुए भी जो है वो नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की विधानसभा असेंबलीज हो, चाहे पार्लियामेंट की हम बात करें। तो हुआ क्या था, पहले तो हम थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। रमेश विदुड़ी जो है वो दक्षिणी दिल्ली के जो है वो एक सांसद है और गुर्जर समाज से वो आते हैं। और इनका अगर देखें तो भारतीय राजनीति में दबदबा भी बहुत ज़्यादा है इसका। रमेश विदुड़ी जो है वो पिछले दो बार के सांसद रहे हैं और आम आदमी पार्टी के पिछले चुनाव में 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें राघव चड्ढा को जो है वो उन्होंने हराया था और उसके बाद में ये संसद पहुंचे थे। तो रमेश विदुड़ी आज हम देखते हैं कि संसद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद में ये सुर्खियों में आगे। ऐसा नहीं है, पहले भी ये जो है वो कई बार भारतीय जनता पार्टी को जो है वो मुसीबतों में डाल चुके हैं। चाहे फिर 2019 के लोकसभा के चुनाव हो, जब 2019 के लोकसभा के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी की एक रैली थी जिसमें रवि किशन को आना था। रवि किशन जो कि भोजपुरी के एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है। और उनके जब वो आए तो रमेश विदुड़ी जो है वो उनको लंच के ऊपर अपने घर पे ले गए और पीछे से जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता लोग जिन्होंने उनको इनवाइट किया था उनका जो प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हुआ। उन्होंने जेपी नड्डा को कॉल किया और जेपी नड्डा ने फिर जो है वो तुरंत से रमेश विदुड़ी को कॉल किया। तो ऐसी घटना अगर हम देखें तो ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन जो भी हुआ वो बड़ा शर्मनाक हुआ क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो एक कह सकते हैं कि एक माइनॉरिटी का मुद्दा बन जाता है, जिसमें सीधे दौर से जो है उन्होंने टारगेट किया, एक आतंकवादी बोला और कुछ और भी शब्द बोले। लेकिन उनका जिक्र हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें शोभा नहीं देते। लेकिन अभी हमने देखा 3 दिन से जो है जितने भी मीडिया हाउस है, आप लोग कहते हैं गोदी मीडिया और लुटियंस मीडिया और जो मोदी विरोध के एजेंडा जो चलाने वाले जो पत्रकार है, उनका तो हमने देखा, उनका तो शुरू से ये रहता है कि भारतीय जनता पार्टी कब जो है वो बैकफुट पे आए, कब उनको मसाला खबरें मिले और वो उनको जो थोड़ा हाईलाइट करे। लेकिन गोदी मीडिया की भी अगर हम बात करें, जिनको ये अक्सर कहते हैं कि गोदी मीडिया है, उनको जो है इंडी अलायंस ने जो है वो बैन कर दिया, उनके भी अगर हम देखें तो पिछले 2 या 3 दिन से पूरा एक जिसको कहते हैं कि माहौल बना हुआ है कि रमेश विदुड़ी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया। लेकिन क्या रमेश विदुड़ी अकेले जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जिन्होंने दानिश अली के ऊपर, क्योंकि दानिश अली एक ऐसे सांसद है, ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा से जो है सीट से लोकसभा के सांसद है और बहुजन समाज पार्टी के सांसद है। लेकिन यही दानिश अली जो है इससे पहले जेडीएस जो कर्नाटक में थी और कांग्रेस के साथ जो जेडीएस की सरकार बनी थी उसमें अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। लेकिन खैर ये राजनीति की बातें हैं। लेकिन
जब इस रमेश विदुड़ी से पहले दानिश अली का जब आप स्टेटमेंट देखोगे तो दानिश अली जो है वो लोकसभा में जब खड़े होके अपना वक्तव्य रख रहे थे तो वो लगातार जो है वो चंद्रयान 3 को लेके जो है वो सारा क्रेडिट जो है वो कांग्रेस को दे रहे थे। और जब दूसरे कोई सांसद जब बोलते हैं तो दानिश अली की एक आदत है कि वो बीच में टोका-टाकी ज़्यादा करते हैं, और ये उसी का नतीजा था। स्पेशली जो है वो फिर गुस्से में आके उन्होंने जो है वो गलत शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन नहीं करना चाहिए। अब दानिश अली की जब बात कर रहे हैं तो दानिश अली की हम देखते हैं तो दानिश अली वो एक कैरेक्टर है, वो एक सांसद है कि इससे पहले एक पुराना वीडियो इसी के साथ में वायरल हुआ है पिछले 2-3 दिन से। तो जब हम इसके तह तक जाते हैं, उनके पुराने वीडियो उठाते हैं, तो दानिश अली जो है उनकी एक रैली होती है, वहाँ पे दानिश अली होते हैं और कुछ लोग जो है वो भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, और भारत माता की जय के नारे से जो है वो दानिश अली परेशान हो जाता है और फिर वहाँ पे जो है वो बात धक्का मुक्की तक आ जाती है। तो दानिश अली एक ऐसा सांसद भारतीय इसका संसद का जो भारत माता की जय बोलने से कतराता है, और वहाँ पे जो है संसद के बाहर अलग कमेंट होते हैं। मैं यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी यही था कि संसद में ठीक है मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या इन सांसदों को संसद के बाहर मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बहुत सारे सांसद, वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी का हमने देखा, राष्ट्रपति जो महोदया थी द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है वो राष्ट्रपत्नी बोला, और ये देर सवेर ये बोलते रहते हैं, दलित इनका अपमान करना। इसके साथ में अभी हमने उदयनिधि स्टालिन का मुद्दा जो है वो इंडिया अलायंस के एक पार्टनर है, वो अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक ये नया बखेड़ा जो है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन अब की बार जो था यहाँ पे मंच जो था वो भारतीय संसद थी, इसलिए जो है वो रमेश विदुड़ी को जो है वो ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने जो भी किया गलत किया। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बता देता हूँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी ने जो है वो सख्त एक हिदायत भी दी थी, और साथ में ये भी लग रहा था कि कुछ जो सांसद है, पुराने सांसद है, उनके भारतीय जनता पार्टी जो है वो टिकट काटने में लगी हुई है। और उनमें जो है रमेश विदुड़ी हो गए, क्योंकि रमेश विदुड़ी के इस स्टेटमेंट के बाद में रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, उन्होंने जो है वो अपनी माफ़ी खेद जताया। इसके अलावा और भी जो भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स थे उन्होंने खेद जताया। लेकिन इसके अलावा जैसे गौतम गंभीर की बात करें, आप परमेश वर्मा को नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके भी जो है वो कई बार स्टेटमेंट हमने देखे, वो थोड़ा जिसको कहते हैं कि पूरा एक हिंदुत्व को लेके थोड़े उग्र टाइप के जो उनके स्पीच होते हैं, तो ऐसा हमने देखा है। तो इन पे में भी हो सकता है आगामी लोकसभा चुनाव में इनका सांसद का जो टिकट है वो कट जाए, और ये भी हो सकता है, माना ये भी जा रहा है कि रमेश विदुड़ी जो थे इनसे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी परेशान थी, और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया कि इनको जो है वो साइड कैसे किया जाए। लेकिन ये सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं, आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये क्या होने वाला है। लेकिन अब हम जो है वो विपक्ष की बात करते हैं। ये हुई एक पक्ष की बात, क्योंकि हमने एक पक्ष का माहौल देखा, भला बुरा का जो भी था, और साथ में जो है रमेश विदुड़ी को जो है वो मीडिया उसने भी कोसा, उन्होंने जो किया गलत किया, ये हम भी मानते हैं, पब्लिक मानती है। लेकिन अब हम दानिश अली के साथ में विपक्ष की भी बात करते हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा था उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने जो है वो हिंदू धर्म को गालियां दी, कैंसर तक बताया, एड्स तक बताया, मलेरिया, डेंगू, ना जाने कहाँ तक। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनके बेटे प्रियंक खड़गे, उनको भी हमने सुना। तो ऐसे बहुत सारे, एटलीस्ट हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट में मोदी के साथ में जब वो एक स्पीच हुआ था, आपने देखा होगा, पिछले नो कॉन्फिडेंस जो मोशन लेके आई थी कांग्रेस पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने जो है वो संसद के मंच पे जाके वहाँ पे जो है स्पीच के बाद में आंख मारने वाला आंख ब्लिंक की। तो ये सारे जो है, ये आज अकेला हम देखें तो ये आज की बात नहीं है, ये सदा से चलता आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है, पक्ष और विपक्ष जो है राजनीति में, एक अलायंस का पार्टनर है, इंडिया अलायंस है, दूसरा एनडीए अलायंस है, तो काफ़ी जो है वो खींचतान चल रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तीसरे कार्यकाल की तरफ जो है वो 2024 को लग रहा है कि वो जो है वो वापस उनकी जो सीटें आने वाली है, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन इसके साथ में जो है वो इंडिया अलायंस जो है अभी पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि वो थोड़ा सा एग्रेशन में है, वो तो किसी भी चीज़ को, किसी भी मुद्दे को जो है वो एग्रेसिवली उठा रहा है। और इसमें इसको ऐसे भी देखा जा सकता है, क्योंकि जब अधीर रंजन चौधरी को आपने देखा होगा कि उनको लोकसभा से बाहर कर दिया गया था, जब उन्होंने ऐसी टिप्पणी की। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और राघव चड्ढा ऑलरेडी जो है वो निलंबित है राज्यसभा से। तो अब ये बात यहाँ पे भी आ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी सरकार है, और स्पीकर जो है ओम बिरला, वो भारतीय जनता पार्टी के ही है। तो अब वो क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी वार्न करके उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद में उनका एक स्टेटमेंट भी आया कि इन्होंने जो है
रमेश विदुड़ी, उन्होंने पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है उन्होंने अपना जो है वो लेटर जिसको कहते हैं वो दे दिया। इसके बाद में ये जो इसकी प्रोविजनल जो कमेटी होती है उसके बाद ये जाएगा और उसके बाद में ये देखा जाएगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन किया जाएगा। तो ये आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि ये क्या चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का मकसद यही था कि हम इस एक पक्ष की बात करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष में हमने देखा है पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के सांसद जो धुर्री से अभी बाई इलेक्शन जब हुए तो सिमरनजीत सिंह मान जो है वो वहाँ से जीत के आए और वो अभी जो है एक सांसद है। और ये जो माननीय सांसद है इन्हीं की हम बात करें तो सिमरनजीत मान ने भी जो है वो भगत सिंह तक को जो है वो आतंकवादी कह दिया था, लेकिन फिर भी वो जीत के आए और इनके जो है वो माननीय सदस्य लगाया जाता है। अतीक अहमद का अंत कैसे हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा। लेकिन उसमें भी एक ये हमने देखा कि ऐसे जो सांसद होते हैं इनके आगे भी माननीय हमें लगाना पड़ता है और यही जो है वो भारतीय संसद की जो परंपरा है ये उसके खिलाफ जाके ये चीज़ें करते हैं। तो अब ये मतदाताओं को देखना होता है कि हम जिसको चुन रहे हैं चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पे किसी पार्टी के पक्ष और विपक्ष की बात नहीं चल रही, तो हमें सोच समझ के जो है वो जागरूकता के साथ में जो है वो मतदान करना चाहिए और उसके बाद में अच्छे लोगों को ही जो है वो पार्लियामेंट में भेजना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है ये पार्लियामेंट्री जो जिसको कहते हैं कि जो संसद का जो मंच है उसके लिए बहुत अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। थैंक यू।